हेलो बच्चों, आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने आई हूँ सीबीएसई के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। देखो, अब ऐसे पेपर चेक होगा। अब जो भी टीचर पेपर चेक करेगा उसे स्क्रीन पे कुछ ऐसे आपकी आंसर शीट दिखाई देगी, जिसमें आपके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करे हैं, किस राइटिंग में अटेम्प्ट करे हैं, कैसे क्वेश्चन नंबर लिखा है, ये सब आपके मार्क्स को इफ़ेक्ट करने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर ठीक से नहीं लिखा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन नंबर किस में मार्क्स देने हैं। राइटिंग ठीक से नहीं है तो आपको पता है स्क्रीन पे कितना कम दिखता है और उसको समझना और मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग अपना पेपर को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से लिखेंगे और सबसे ज़रूरी बात, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से लिखेंगे, है ना? क्योंकि देखो, मैंने प्री बोर्ड के पेपर्स कुछ आप लोगों के देखे थे, उसमें आपने ये गलतियाँ कर रखी हैं कि आपने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया है पर नंबरिंग बिल्कुल क्लियर नहीं है। कुछ-कुछ बच्चे तो नंबरिंग लिखना भूल गए और जिसने लिखी भी है, जिस किसी ने भी अच्छे से लिखी है तो लिखी है, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत गंदी और रफ़ राइटिंग में नंबरिंग लिख दी है। और देखो ज़रा, यहाँ पे कम से कम हमें दिखाई दे रहा है 28, 29 ऐसे करके, और वहाँ अगर तुम गंदा लिख के आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। देखो, ये एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट किया है, फिर 17 अटेम्प्ट किया है, तो फिर 18 किया है। अब ज़रा देखो, 15 और 17 के बीच में गैप नहीं है। 15 दिख रहा है, 15 का 1, 15 का 2, फिर सीधे 17 आ गया कट मार के। तो ऐसा कोशिश करना ना हो, गैप ज़रूर हो आंसर्स के बीच में, क्वेश्चन नंबर क्लियर हो और आंसर्स के बीच में गैप ज़रूर हो। देखो, एक और एग्जांपल, प्रश्न 19 दिख रहा है, उसका उत्तर दिख गया, फिर नेक्स्ट उत्तर काट दिया गया। मतलब ऐसी कटिंग कोशिश करो ना हो। अब बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पे क्वेश्चन लिखने की। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा सब टीचर्स के पास, आप सीधे अपना आंसर नंबरिंग ठीक डाल के लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जिस भी मैडम या सर का था, इन्होंने क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं समझी, सीधे लिखा आंसर। पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आंसर है, मार्क्स दे दीजिए मैडम। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। कंप्यूटर में बैठ के ये जानना मुश्किल हो जाएगा बार बार क्वेश्चन पेपर खोलना, क्योंकि हमें क्वेश्चन वहीं पे ही खोलना होगा एज अ टीचर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, 16th क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका आंसर लिखा गया है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है लेकिन उसकी संख्या नहीं पता क्या क्वेश्चन है, किस चीज़ का आंसर है। अब फिर टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खोलेगा और वो उतना ही इरिटेट होगा। आप यहाँ पे अपने चेकर को इरिटेट करने नहीं गए हैं बेटा, हमें उन्हें खुश करके मार्क्स लेना है। और वो इस चीज़ में बहुत खुश होंगे अगर आपने क्वेश्चन पेपर नीट एंड क्लीन तरीके से अपना अटैम्प्ट किया है, आंसर शीट अपनी अच्छी सी लिखी है। देखो, इसमें 6 प्रश्न संख्या लिख रही है, नीचे लिखा गया है पर आगे ब्लैंक है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे उन्होंने आंसर लिख दिया है। अभी जो आंसर लिखा है इसमें संख्या डाली ही नहीं है, क्यों बोला है वो वहीं लिख दिया ना मैंने वहाँ पे। ऐसा भी मत करना प्लीज़। अगर आपने यहाँ उत्तर लिखा है, उत्तर के आगे आपको नंबरिंग डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाएगा बार बार क्वेश्चन पेपर खोलना। इसमें देखिएगा, उत्तर सी है पर किसका है नहीं पता, दे दो मार्क्स, कैसे दोगे? और वहाँ तो आपको मार्क्स देना है, आपकी स्क्रीन पे आएगा, हम पेज भी नहीं पलट सकते, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होगा अगर आप ऐसे करेंगे तो, ठीक है। और आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं इसमें। देखो, इसमें इसमें आपने अच्छा लिखा है, 25th का 1 2 3, देन 26 का 1 2, लेकिन ये जो आपने 25 एंड 26 लिखा है ना, इसको अगर आप सर्कल कर देते, अब देखो नेक्स्ट पेज में मैंने सर्कल कर दिया है, वो कितना क्लियरली मेंशन हो रहा है। कुछ नहीं करना, उसी पेन से, मैं नहीं कह रही ब्लैक से करिए, कोई नहीं कह रहा आपको ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए, आप उसी पेन से बस हाईलाइट कर दो अपने क्वेश्चन नंबर को, जो दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चे ने यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। क्योंकि बेटा ऑनलाइन बैठ के चेक करना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, पढ़ो, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, O21 आई थिंक सो, है ना। तो इतनी मेहनत मत कराओ बच्चा, है ना, इस चीज़ का ही गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। इतने में वो क्वेश्चन नंबर में इरिटेट हो जाएगा तो आपके आंसर पढ़ने में इस चीज़ का इफ़ेक्ट जाएगा। वो दिल से आंसर नहीं पढ़ेंगे टीचर्स, बच्चे ने जितना इरिटेट करना था कर दिया। देखो, इसमें
इसमें आपने सही से लिखा है 25th के ये 1 पॉइंट्स हैं, लेकिन आंसर 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 की जगह आप सिर्फ 1 2 3 लिखते तो भी बेटर था। खामखा वो पेंसिल चलाई है, पेन चलाए हैं आंसर आंसर लिखने में, है ना। मत करिए ऐसा, सीधे 25th का 1 2 3 4 ये साथ में आंसर 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 करके ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कंप्यूटर में, कहाँ है 24 कहाँ है 25। ठीक है, ऐसा मत करिए, क्योंकि देखो स्क्रीन बहुत छोटी आएगी, आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, उस स्क्रीन में हम कोई जूम करने का ऑप्शन नहीं होगा। देखो इसने देखो क्या कितना गंदा लिखा है, क्वेश्चन 1 2 3 4, बहुत जल्दी में है मैडम, कैसे भी जल्दी जल्दी कर दो, नहीं करना। ठीक है, ये ABCD वाला गेम भी मत खेलना बैठ के यहाँ पे। 1 2 3 1 का आंसर A है तो A लिखो, B है तो B लिखो, ऐसे वाला मत करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से डालो और बहुत क्लियरली उनका आंसर लिखिएगा, ऐसे वाले मत करिएगा प्लीज़, पेन से चेक नहीं हो रहा इस बार। अब देखो ये एक अच्छे बच्चे ने डिसेंट तरीके से लाइन खींची है। वैसे मैं तो मेरा कहना है आप 1 या 2 लाइन छोड़ दो, और नहीं छोड़ पा रहे हो तो प्लीज़ मेंशन कर दो, ऐसे लाइन खींच दो जल्दी से। मैं नहीं कह रही बहुत सीधी और स्ट्रेट लाइन खींचना, नहीं, आप जल्दी से भी लाइन खींच सकते हैं, और नहीं भी लाइन खींचोगे तो कम से कम 2 लाइनें ज़रूर छोड़ो, है ना। बीच में अगर गैप होगा तो एक बार को टीचर रुकेगा कि गैप क्यों है, तो उसे क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया और ये नया दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। और कोशिश करो लास्ट में अगर लाइन छूटी है, 2 लाइनें 3 लाइनें छूट रही हैं और नया क्वेश्चन शुरू करना है, मत करो वहाँ से क्वेश्चन शुरू, छोड़ दो वहीं पे वो 2 3 लाइनें, PTO लिख दो, प्लीज़ टर्न ओवर, और नेक्स्ट पेज से अपना नया क्वेश्चन शुरू करो। ठीक है, आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको क्या कह रही हूँ। देखो इस बच्चे ने भी कितना क्लियरली लिखा है, ऐसे आप क्लियरली लिखोगे ना तो कंप्यूटर में दिक्कत नहीं होगी बेटा। हमें सामने वाले टीचर को इरिटेट करके मार्क्स नहीं लेने हैं, वो इरिटेट होकर मार्क्स देगा भी नहीं बेटा। अगर अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ हम आंसर करेंगे तो वो खुश होकर, अगर गलत भी लिखा होगा ना उस पर भी आपको वो मार्क्स दे देंगे। समझे, मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल गलत पे देंगे, लेकिन होता है ना कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो वो मार्क्स दे देंगे। लेकिन अगर आप पहले ही उन्हें इरिटेट कर दोगे गंदा गंदा लिख के कि वो दिमाग खपाएं अपना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो बेटा वो अंदर जो आपने लिखा होगा ना उस ज़्यादा इंप्रेस नहीं हो पाएंगे वो आपसे। ठीक है, तो कोशिश करो उन्हें इरिटेट ना करो, अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से लिखो। होता है ना कि फ़र्स्ट खाना अगर देखने में सुंदर है तो वो पहले आँखों से खाया जाता है वाली बात है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट कैसे करने हैं, कोशिश करो पॉइंट वाइज करो, है ना। देखो एक ही क्वेश्चन है जिसमें बच्चे ने सारे पॉइंट वाइज अपने सारे आंसर्स लिखे हैं उसने, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का जो क्वेश्चन था, तो उसको पॉइंट वाइज उसने अटैम्प्ट किया है। चाहे तो बच्चा यहाँ खिचड़ी पका सकता था, उसमें से बोलता कि टीचर लो ढूंढ लो अपने आप, हो सकता है वर्ड लिमिट इसमें कम हो जाए, है ना, तो आप वर्ड लिमिट बढ़ा सकते हैं, आप ज़्यादा लिखिएगा, ज़्यादा मतलब इसने एक एक लाइन के लिखे हैं, आप इसी को 2 2 3 3 लाइन जितना खींच सकते हैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके फिर मार्क्स कहीं से कोई भी नहीं काट सकता, लेकिन कोशिश करिएगा आपका जो आंसर है वो पॉइंट वाइज हो, और पॉइंट में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कोशिश करो कि आपका टॉपिक वाइज हो, है ना। मैं नहीं कह रही हर पॉइंट का टॉपिक बनाओ, लेकिन एक मेजर टॉपिक अगर आप बना के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टीचर को ज़्यादा अंदर घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से दिख जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है, क्योंकि बच्चे ने उसकी हेडिंग बनाई है। और हेडिंग को ही अगर आप अंडरलाइन कर दोगे या सर्कल कर दोगे या बॉक्स में कर दोगे या उसे डबल लाइन भी उसके नीचे खींच दोगे ना कि ये इंपॉर्टेंट है इसको देखो, नज़र वहीं जाएगी, तो डेफिनेटली आपको अपने टीचर की मेहनत बचा ली, तो डेफिनेटली वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, है ना। तो आप ये कोशिश करिए कि आप अपने पॉइंट्स में लिखिएगा। और देखो ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कि इसने हेडिंग को हाईलाइट किया है। तो देखो अगर पेपर ये आपके भी सामने आता है, बोला जाए चलो ऐसे ही चेक करो, तो आपको देखो अंदर घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेन हेडिंग से ही समझ लिया कि बच्चे को कितना आता है। आपको खुद लग रहा होगा कि इस बच्चे ने सिर्फ हेडिंग लिख दी है, और हेडिंग के अंदर एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छी तरह भी ना पढ़ो तो आपको हेडिंग से समझ में आ गया कि इस बच्चे को आता है। ठीक है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स को इफ़ेक्ट करती है, तो प्रेजेंटेशन अपनी ऐसी रखो कि सामने वाला समझ जाए पढ़ के कि हाँ इस बच्चे को आता है। देखो एक और एग्ज़ाम्पल, इसमें बच्चे ने सब कुछ लिख दिया, मतलब पॉइंट बनाने की कोशिश करी है लेकिन थोड़ा पॉइंट भी गड़बड़ है, और इसने अंदर लिखा भी थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है
तो कोशिश करो कि पॉइंट्स में लिख दो, पॉइंट्स के बाद थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे दो। अब यहाँ पे ना इम्प्रेशन ही ख़राब पड़ गया कि बच्चे ने कहा लो अपने आप ढूंढ लो इसमें से, मैंने तो सब लिख दिया, कोई पॉइंट्स नहीं, कोई हाईलाइटेड लाइन नहीं। तो ऐसा ना करिए प्लीज़। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ। अब देखो, पहले तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ही आपको मेन है जो आपका इम्प्रेशन कैसा डालेगा वो बता देगा। नेक्स्ट है, 2 क्वेश्चंस 2 आंसर्स के बीच में 1 से 2 लाइनों का गैप ज़रूर रखिए। मतलब हमें या टीचर को पहले से ही देख के पता चल जाए कि यहाँ से एक क्वेश्चन ख़त्म है और ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तीसरा, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, कोशिश करो सीक्वेंस वाइज रहो। या आपके तो सेक्शंस आ रहे हैं, सेक्शंस वाइज रहो। सेक्शन ए अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से अटैम्प्ट करो, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही आंसर अटैम्प्ट करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पहले 1 अटैम्प्ट किया है, फिर चले गए क्वेश्चन 14 अटैम्प्ट किया है, फिर 27 अटैम्प्ट किया है, ऐसे मत करना। ठीक है, क्योंकि वही ना, टीचर इरिटेट हो जाएगा। मैं नहीं कह रही कि टीचर को हम इरिटेट नहीं करेंगे, करो, लेकिन इतना मत करो। कोशिश करो कि कम परेशान कर पाओ, है ना, कि टीचर को वो सब भरना है, फिल करना है उसमें, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये सीक्वेंस वाइज करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको नहीं आ रहा है, उसका स्पेस छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर डाल के उसका स्पेस छोड़ दो, जब याद आ जाएगा तब लिख लेना वहाँ पे। ठीक है। फोर्थ आपका मैं पॉइंट यहाँ पे देना चाहूँगी कि लास्ट लाइन में आपके अगर मतलब लास्ट लाइनें छूट रही हैं आपके पेज की, 2 या 3 लाइनें छूट रही हैं, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करिए। आप उसमें लिख दीजिए PTO प्लीज़ टर्न ओवर। हम पीछे खोल के देख लेंगे, या जो भी टीचर होगा पीछे खोल के देखेगा वो। अब प्लीज़ वो 2-3 लाइनों से ना अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट मत करना। फिफ्थ है, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। कोशिश करो, क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है लिख के ज़रूर आओ उसमें कुछ, क्वेश्चन से रिलेवेंट कुछ भी उसमें लिख के ज़रूर आओ। ठीक है, खाली मत छोड़ो, अटैम्प्ट जरूर करके आओ उस क्वेश्चन को। 6 पॉइंट है, जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको ज़रूर करना है, क्योंकि क्या करना है, पैसेज ही तो पढ़ना है। पैसेज रीड करो और उसमें आपको जो भी उसके रेलेवेंट आसपास का आंसर सही लग रहा है, आप वो आंसर लिख दो। अच्छा, ऐसे मत करना कि पहली लाइन पहला आंसर, दूसरी लाइन दूसरा आंसर। आजकल ऐसे वाले पैसेज नहीं आते, वो भी 12th क्लास के बच्चों के लिए, है ना। तो उसके आसपास की जो बातें हैं, क्या तुम्हें समझ में आया है, उस हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर आपने अच्छे से लिख दिया है तो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपना क्वेश्चन नंबर ठीक से डालिए और अपना आंसर लिखिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखेगा। 8th पॉइंट है कि सभी आंसर्स आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, जो मैंने नोटिस किया है, कि वो 4 नंबर में या 2 नंबर के जो आंसर्स हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लिख रहे हैं। मतलब 1.5 पेज का आंसर लिख रहे हैं, बेटा 4 ही नंबर मिलने हैं। तो आप उतना ही लिखेंगे जितना आपको लग रहा है कि 4 मार्क्स का है तो 5 या 6 पॉइंट, 2 मार्क्स का है तो 2 से 3 लाइनें या 2 या 3 पॉइंट, इससे ज़्यादा मत लिखिए। ठीक है, अगर 6 नंबर का है तो उसमें आप 1 पेज या 1.5 पेज, 1.5 पेज तक लिख सकते हैं, पर उससे ज़्यादा लिखना इररेलेवेंट है। और कोशिश करिए अपने बात को घुमाइएगा नहीं, टू द पॉइंट आंसर दीजिए। जो पूछा जा रहा है आप स्टार्टिंग अपनी उन्हीं लैंग्वेज से करेंगे जो आपसे पूछा जा रहा है। घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, घुमा फिरा के आंसर नहीं देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको सारे पॉइंट वाइज आपको आंसर देने हैं। लास्टली यही है कि आपके आंसर्स जो हैं वो पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज होने चाहिए। कोशिश करो उनकी हेडिंग बना दो, है ना। हेडिंग के बाद अंदर आप उसके थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, लेकिन हेडिंग बनाओगे तो टीचर के लिए ये देखना कि बच्चा कितना होशियार है, कितने मार्क्स देना है, ये आसान हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से लिखना, और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए ही नहीं है, आप ये बाकी पेपर्स में भी अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।